हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो मैं तुम्हें इसका वन शॉट कराती हूँ, एक ही सेशन में इसके सारे लेक्चर्स कॉन्सेप्ट सब क्लियर कराती हूँ। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसे होता है? जैसे तुम्हारा शू बॉक्स होता है जिसमें जूता रखा होता है, पेंसिल बॉक्स होता है या बुक्स होती है, क्या है सारी बेटा क्यूबॉइडी फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर लेंथ, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी द हाइट। ठीक है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, सपोज करो मैं इस बॉक्स के अंदर पानी भरती हूँ, कितना पानी आएगा, इसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। अब तुम कुछ भी मान लो कि इसके अंदर क्या फिल करा जा रहा है, मटीरियल है, जो भी है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब समझ लो कि इसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, इसको वॉल्यूम बोला जाता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर लेंथ क्या है तुम्हारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जब तुम तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1980। ठीक है, यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यूनिट क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ख्याल रखना कि जब भी तुम वॉल्यूम निकालोगे किसी भी चीज़ का, यूनिट चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे क्यूब ज़रूर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में कह रहा है, इसके बी पार्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या करोगे तुम यहाँ पर, पहले ये समझो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये L है, ये ब्रेथ है, एंड दिस इज हाइट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस एरिया है, तो बेस का जो एरिया है उसको कैसे लिख सकते हो तुम, बेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस एरिया क्या होता है बच्चों, बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। बेस का एरिया, जो इसका बेस है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होगा, तुम्हारे कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एरिया गिवन है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, ये चीज़ है तुम्हारा बेस एरिया। तो वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पर 900 सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट तुमको फाइंड आउट करनी है, आसान है। एच को वहीं छोड़ो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 0 से 0 गया, 9 2 ज़ार 18, 10 2 5 ज़ार 10, है ना। ठीक, और यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ से 2 दफ़ा कट जाएगा, तो ये कितना बचा 5 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये कह रहे हैं क्यूबॉइड है जिसके एजेस किस रेशियो में 1:2:3। तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ बी 1x। मैंने क्या करा, एक कांस्टेंट से इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, देखो 1:2:3 का मतलब क्या होता है, पहले हम लेंथ फिर ब्रेथ और हाइट ही लिखते हैं। ठीक है, लेंथ हो गई 1x, ब्रेथ हो जाएगी 2x, हाइट कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, वॉल्यूम कह रहे हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे वॉल्यूम कितना गिवन है 1296 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको ले लो 1x इंटू 2x इंटू 3x। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6x का क्यूब। ठीक है, यहाँ है 1296, क्या करोगे x निकालने के लिए 6 को इधर ले लो, तो 1296 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक, 6 से लेके जाओ, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 216। x की निकालनी है तो क्या करोगे, इसका क्यूब रूट निकालोगे सीधा सीधा, है कि नहीं। इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा देखो ज़रा सा, वैसे तो खैर सब बच्चों को पता होना चाहिए ये 6 का क्यूब है ना, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जिन बच्चों को ऐसे नहीं याद, लेकिन सारे क्यूब जो है
याद रखना तुम लोग, ठीक है, एटलीस्ट 10 तक तो याद ही होने चाहिए। चलो 10 नहीं 20 इनफैक्ट। चलो 2 1 6 का निकाल लो, 2 से करो, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 से कर लो, 2 5 10, 2 4 8, 2 से कर लो 27। किससे जाएगा? 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। 3 9 27, 3 1 3, ठीक है। तो मैं x को क्या लिख सकती हूँ? क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पेयरिंग करो 3 3 की, तो देखो ये 3 मिल गए, ये 3 एक साथ, है ना। तो क्या होगा? x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से निकलेगा एक 2, यहाँ से निकलेगा एक 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 6, ठीक। तो निकालो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 6, है ना, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 मतलब 12 सेंटीमीटर्स। हाइट कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्लियर है? देखो बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक तुम्हारे पास क्यूब है, ठीक है। क्यूब कैसा होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये साइड ऐसे है तो ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे होगी, ठीक है। इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं? सब इक्वल होते हैं, तो हमने सबको एस मान लिया, ठीक। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम होता है क्यूब का सेंटीमीटर, सॉरी एस क्यूब, ठीक है। एस इंटू एस, ठीक। ये कह रहे हैं तुम्हारी, अगर ये समझो दिस इज वी, हमने इसको वी ले लिया, ठीक। अब ये कह रहे हैं तुम्हारी इसका जो साइड है क्यूब का, उसको मैं डबल कर देती हूँ। डबल का मतलब 2s कर देती हूँ, ठीक है। नाउ साइड इज इक्वल टू 2s, डबल हो गई। तो जो न्यू वॉल्यूम आया, हमने इसको वी न्यू कर दिया, न्यू वॉल्यूम आया, वो कितना हो जाएगा? 2s का क्यूब, है कि नहीं, ठीक। मतलब 2 का क्यूब और s का क्यूब, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8। s का क्यूब कितना हो जाएगा? s क्यूब, ठीक। तो हम ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 8 को ऐसे ही लिखो। s क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? तो देखो बच्चों s क्यूब यहाँ पर v है ना, तो ये s क्यूब की जगह हम इसको वॉल्यूम लिख दें v, पुराना वाला। तो हमने क्या देखा? जो नया वॉल्यूम है अगर उसकी साइड को डबल करते तो नया वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा पुराने वॉल्यूम का, है कि नहीं। तो तुम लोग क्या लिख दोगे? न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम, ठीक है। या ओरिजिनल वॉल्यूम बोल सकते हो, ओरिजिनल वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा है, यूजुअली आ सकता है, ठीक है, आता है। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। देखो बच्चों बी पार्ट में है, ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम का क्या होगा अगर हमने साइड को हाफ कर दिया, है ना। यहाँ पे साइड तुम्हारी हाफ हो रही है, तो देखो पहले वॉल्यूम कितना है? एस इंटू एस इंटू एस मतलब एस क्यूब। अब ये कह रहे हैं साइड का क्या करा हमने? आधा कर दिया साइड को, ठीक है। तो नाउ द न्यू वॉल्यूम विल बी, न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसको वी न्यू कह दो, ठीक है। ये हो जाएगा s/2 का होल क्यूब, यही तो होता है साइड का क्यूब। ये हो जाएगा साइड का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा बच्चों, ये क्या है? 1/8। एस क्यूब को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर? एस क्यूब कैन बी रिटन एज वी लिख सकते हैं, तो मैं इसको वी लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये नया जो वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम विल बी 1/8 टाइम्स, ठीक है। न्यू वॉल्यूम विल बी 1/8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ठीक, क्लियर? हियर वी एंड दिस सेशन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।